सर्वप्रथम अर्गला स्तोत्र का पाठ श्रवण कर लें, सभी लोग हाथ जोड़ लें, बस 2-3 मिनट का है। उसके बाद इस पे थोड़ी चर्चा कर लेंगे। अथ अर्गला अस्तोत्रम ओम अस्य श्री अर्गला अस्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टोपछंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्ब्या प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडे उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधु कैटभ विद्या विविधाति वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि महिषासुरनिनाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि रक्त बीज वध्ये देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि शुंभस्यैव शुंभस्य धूम्राक्षस्य मर्दनी। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि वंदितांग्रजुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि अचिंत रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि न तेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दोरितापहे। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि अस्तु बद्धो भक्तिपुर त्वां चंडिके व्याधनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि चंडिके सत्तमे त्वामर्चन्ति भक्तितः। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि विद्ये द्वेषतां नाशं विद्ये बलमुच्चके। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि विद्ये देवी कल्याणम विद्ये प्रियांस्यम। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि सुरासुर सुयोत्नक्षरणंबिके। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करो। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि प्रचंड दर्पग्ने चंडिके प्रणताय में। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि चतुर्भुजे चतुर्भक्ते संस्थे परमेश्वर। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि कृष्णेन संस्थे देवी शश्वतभक्त्या सदाम्बिके। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि हिमाचल सुतानाथ संस्थे परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि देवी प्रचंड दौर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि देवी भक्त जनोदा मत्तांदोद्य अंबिके। रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जयि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवितानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इदम् अस्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठे नर शतु सप्तशती संख्या वर्माप्नोति संपदाम्। ओम इति दिव्या अर्गला अस्तोत्रम संपूर्णम। बोले सांचे दरबार की जय। अब इस अर्गला स्तोत्र की कुछ मूल बातें जो आपको जाननी चाहिए। अर्गला स्तोत्र पढ़ने और सुनने का फलश्रुति ये है कि आपके घर में फिर तरह तरह के उत्सव होने के बहाने मिलने लगेंगे। बहाना समझते हैं? मैया जसोदा के जीवन में लाला का उत्सव मनाने का कितना बहाना है गिनाएं। आज लाला ने पालने में करवट बदली तो उसका भी उत्सव होगा। लाला ने आज छींक ली है तो लाला को छींक आया पहली बार तो उसका भी उत्सव हो रहा है। ऐसे मैया यशोदा उत्सव मनाती है। भगवान का उत्सव मनाने के लिए कोई इंतजार की जरूरत नहीं है। जब मौका मिले आप आज भी वृंदावन में चले जाएं, 12 महीने वहां उत्सव होता है। सारे मनोरथ, आज 56 भोग का उत्सव, आज फूल बंगला का उत्सव, आज पोशाक का उत्सव, तो आज उनको चंदन का उत्सव, आज मेहंदी का उत्सव, ऐसे ऐसे उत्सव। तो उत्सव आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे। कई लोगों के घर में यह समस्या होती है, कोई शुभ कार्य हो ही नहीं रहा है, बच्चे विवाह के योग्य हैं, विवाह नहीं संभव हो पा रहा है, किसी न किसी कारण से कट जा रहा है, बहुत परेशान हैं, न जाने कितने अनुष्ठान करवा लिए, कितने पैसे खर्च करवा लिए। लोग आप ही लोग बताते रहते हैं, कितने मैसेज मेरे पास होंगे, कितने फोन आते रहते हैं, महाराज जी कोई उपाय बताइए। ये उपाय बता रहे हैं। कल की कवच अलग से अपलोड हो गई है, आप रोज सुन सकते हैं, मात्र 8 मिनट की है।
व्याख्या सहित भी है और अलग से पाठ भी है। अभी का पाठ कितना देर का होगा? मुश्किल से 2 मिनट का होगा। कवच, अर्गला, कीलक तीनों मिला करके 15 मिनट भी नहीं होगा। 24 घंटा में 15 मिनट सुबह सुबह। अगर आजकल तो लगभग हर घर में मोबाइल है, आप नहीं चलाते हैं कोई बात नहीं है, बच्चों को कहिए कि बेटा दिन भर तुम अपने मन से चलाना। 15 मिनट महाराज जी का चैनल खोल करके डॉक्टर मनोहर मिश्र जी महाराज लिखो और उस पर दुर्गा कवच, दुर्गा अर्गला, दुर्गा कीलक ये बजा दो। 15 मिनट। आप विश्वास रखिए, इसका 1-2 नहीं 1000 फायदा मिलेगा। आप रोज अपने बच्चों को कहें कि महाराज जी की 15 मिनट कथा सुनाओ हमको, पता है इसका लाभ क्या होगा? महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर होगा। फिर बच्चों के मन में धीरे धीरे कभी तो ये बात आएगी कि आखिर मम्मी पापा महाराज जी की रोज कथा 10 मिनट 15 मिनट सुनते हैं, आखिर महाराज जी की कथा में ऐसी क्या बात है। और गलती से भी कभी बैठे बैठे वो कोई अच्छा कथा लग गया उसको, तो एक कथा से कोई अंगुली माल बुद्ध की शरणागति ग्रहण कर सकता है, एक कथा से कोई रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है। आपके घर में वो रत्न पैदा होंगे, जो कुमार्ग में जाने वाले थे वो सन्मार्ग में आ जाएंगे। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। रोज अपने बच्चों को कहिए कि ये निकालो, सुनो, सुनाओ। 10-15 मिनट का आपका ये मेहनत आपके बच्चों का भविष्य संवार देगा। आप बच्चों के भविष्य के लिए न जाने क्या क्या करते रहते हैं, पर ये 15 मिनट रोज सुना करिए। बच्चों को भी कहिए कि बेटा 15 मिनट तुम ये सुना दो, उसके बाद बाकी दिन भर जितना चाहो तुम अपने हिसाब से पढ़ाई करो, तुम अपने हिसाब से जो देखना चाहो। आप विश्वास रखिए 15 मिनट से शुरू करेंगे ना। अभी हम बताएं ये कथा लाइव कितने 100 लोग बैठ करके अपने घरों में, जिस प्रकार से आप पंडाल में बैठ करके सुन रहे हैं, इससे कम श्रद्धा से लोग नहीं सुन रहे हैं अपने घरों में बैठ करके। ये कैसे हुई? कभी उनको भी जबरदस्ती अभ्यास करवाना पड़ता था कि अच्छा 10 मिनट आप देख लीजिए, 10 मिनट देख लीजिए। 10 मिनट देखते देखते आज बिना कहे 400-500 लोग प्रतिदिन इस कथा को लाइव देख रहे हैं। मैंने फोन करके किसी को नहीं कहा है कि आप देखिए, और मैं लिंक भी शेयर नहीं करता हूँ। हाँ, बाद में फिर कर देंगे, अलग बात है। कथा प्रारंभ होते तो नहीं करता। अब थोड़ी गरज आपकी भी तो होनी चाहिए ना जी। हुई है, ये होगा, आपके साथ भी होगा। आपके यहाँ से भी सुनते हैं, बाबा सामने बैठे हैं, कई बार हमारी कथा के रिप्लाई देते हैं कि आपकी ये कथा बहुत अच्छी लगी। आपके यहाँ भी बाहर की कथा हमारे लाइव सुनने वाले आप में से बहुत सारे श्रोता बैठे हैं। आप 15 मिनट 20 मिनट सुबह में ये सुन लीजिए, इसका लाभ ये मिल जाएगा कि आपके जीवन में, आपके घर परिवार में भगवान के नित नव मंगल बोध बधाए। रोज कुछ न कुछ अकारण ही, कुछ नहीं है तो चलो आज पूर्णिमा है, सत्यनारायण भगवान की कथा करे आवे। आज मंगलवार है तो चलो माता रानी का दर्शन करे आए। आज ये है तो चलो आज यहाँ कथा सुने आए। ये आपके यहाँ बनने लगेगा। और जिस घर में भगवान की उत्सव शुरू हो गई ना, समझ लीजिए अब कल्याण आपके चरण चूमने के लिए तैयार है। समझे कि नहीं? अरे भगवान आ गए तो फिर बाकी क्या रह गया। एक बार सबरी के कुटिया में राम आ जाएं, एक बार विदुर के कुटिया में कृष्ण आ जाएं, फिर उसके जीवन में बाकी क्या रह गया। ये लाभ मिलेगा। अर्गला स्तोत्र का फायदा है। आपके घर में उत्सव, और अर्गला स्तोत्र जिसको सिद्ध हो गई ना रोज सुनते सुनते, तो आप उत्सव मूर्ति बन जाएंगे। उत्सव मूर्ति समझते हैं? हमारे गुरुदेव को लोग वेद मूर्ति कहते हैं। वेद मूर्ति मतलब, वेद मतलब ज्ञान। ज्ञान के वो मूर्तिमान प्रतिमा बन गए। उनकी वाणी से जो निकल गई वो वेद वाणी होती है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप उत्सव मूर्ति बन जाएंगे। बंजर भूमि में जाकर के बैठ जाए ना, वहां उत्सव शुरू हो जाएगी। ये प्रभाव होगा इस अर्गला स्तोत्र का। कहीं कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, वहां संभावनाएं प्रकट होने लगेगी।
ऐसे ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं इस अर्गला स्तोत्र के पाठ और श्रवण से। और सच बताएं, शास्त्र कहता है कि पाठ करने से भी ज्यादा पुण्य सुनने का है। क्यों है? कारण बता दे रहे हैं। शास्त्र ऐसे ही कुछ बात नहीं करती है। संस्कृत के पाठ करने में सबके लिए सुलभता नहीं है। कई बार शब्दों में अशुद्धि होने का डर रहता है। आप हो सकता है शुद्ध पाठ न करें तो उसका अर्थ बिगड़ सकता है। पर अगर कोई उसके जो जानकार हैं उनके द्वारा पाठ किया हुआ है उसको सुने तो सुनने में तो कोई अशुद्धि की बात रहेगी नहीं। वो तो आप एकदम शुद्ध सुन रहे हैं। इसलिए वेद को श्रुति कहा गया है। वेद पढ़ने से ज्यादा सुनने का लाभ है। इसको आप पाठ करें, स्वागत है, मना तो नहीं है, पर आप श्रद्धा पूर्वक सुने, क्योंकि सुनने में 3 भक्ति एक साथ हो जाती है। कथा सुन रहे हैं तो जब हम राम की कथा करते हैं, जब हम कृष्ण की कथा करते हैं तो बार बार राम का नाम सामने आएगा ना, तो विचार में राम की तस्वीर भी उभर जाएगी कि राम मतलब कैसा, कृष्ण मतलब कैसा। शब्द आपके अंदर भगवान को प्रकट करते हैं। इसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। शब्द कान के माध्यम से जाएगी, आपके हृदय में भगवान को प्रकट कर देगी। राम कहते ही राम का एक डायग्राम सिद्ध हो जाएगा मन में कि राम मतलब ऐसा। हम अभी बोले शिवलिंग तो आपके अंदर दिख जाएगा कि शिवलिंग कैसा होता है। ये भगवान का दर्शन करवाने लगती है। ये सिद्धि इसको कहते हैं। आप श्रद्धा पूर्वक सुने, सुनते सुनते आपको भगवान का दर्शन होने लगेगा। और फिर सुनते सुनते आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। तो ये अर्गला स्तोत्र का फलश्रुति है। आपके जीवन में शुभ कार्य अति शीघ्रता से होने लगेंगे। आप सोचेंगे और संपन्न हो जाएगा। ऐसा होता है। अब इसमें जो मूल 2-3 बातें कही गई है, शुरू में तो माता के कुछ रूपों की चर्चा है। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, इतने स्वरूप को प्रणाम किया गया है। स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। माता के इन रूपों को प्रणाम करके ये पाठ शुरू होती है। अब जब पाठ शुरू होती है तो उसमें 3 चीज विशेष माता से मांगी गई है। मधु कैटभ विद्रा विविधाति वर्दे नमः, रूपम देहि, जयम देहि, जसो देहि, दुसो जहि। 3 चीजें मांगी गई है और एक चीज मना किया गया है। कौन कौन सा है? बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत आनंददायक मंत्र है। हे माँ, आप हमको रूप दो, रूपम देहि, रूप दो, जयम देहि, जस दो, जय दो, और जसो देहि। रूपम देहि, जयम देहि, जसो देहि, दुसो जहि। रूप दो, जय दो, जस दो, पर द्वेष मत दो। दुसो जहि, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। द्वेष मतलब हमारे अंदर जो किसी को देख करके ईर्ष्या पैदा होती है, उसको द्वेष कहते हैं। तो यहां लिखा गया है हम सिर्फ अच्छा अच्छा लें, इतना ही नहीं चाहिए, हमारे अंदर जो गलत चीज है वो समाप्त भी होनी चाहिए। तो रूपम देहि, जयम देहि, जसो देहि के साथ साथ दुसो जहि मां विद्विषावहि मंत्र है ना उपनिषद का अपने यहाँ। सहना भवतो सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहि। तो इसका अंतिम चरण का मंत्र क्या है? मां विद्विषावहि। हमारे अंदर जो द्वेष है उसको समाप्त करिए। मां विद्विषावहि, जो विष पदार्थ है उसको समाप्त करिए। यही बात यहाँ कही जा रही है। जब तक हमारे अंदर काम क्रोध ईर्ष्या आदि दोष भरे पड़ेंगे तब तक हमारे यहां सद्गुण आएगा भी तो वो टिकेगा नहीं। इसको ऐसे समझिए, दुर्योधन के जीवन में तमोगुण भरा पड़ा था।
परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन के घर में भगवान कृष्ण आए। आए कि नहीं आए? भगवान की प्राप्ति तो हुई दुर्योधन को, पर कृष्ण की बात समझ में आई दुर्योधन को। क्यों जी? कृष्ण कुछ असंभव मांगने आए थे। क्या मांगने आए थे? पांडव के लिए 5 गांव मांगने आए थे। दे दो इनको 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। अच्छा, पूरे हस्तिनापुर के राज्य से 5 भाई को जीने खाने रहने के लिए 5 गांव मांगा जा रहा था। वो भी किससे मांगा जा रहा था? राजा से। और मांगने वाला कौन था? भगवान। पर भगवान को देते बना 5 गांव? नहीं बना ना। जब तक अंदर तमोगुण भरा पड़ा है, यही दुष्योजयी नहीं था उसके जीवन में, पांडवों से द्वेष रखता था वो, और द्वेष रखने के कारण परमात्मा सामने से आके निकल गए, पकड़ में नहीं आए। पांडवों से द्वेष रखने के कारण परमात्मा आंगन में आकर के चले गए, पकड़ में नहीं आए। जब तक द्वेष भरा पड़ा है ना, तो अनुदान वरदान टिकेगा कहां? भगवान कह रहे हैं कि दे दो इनको 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। और दुर्योधन कहता है कि अच्छा तुम 5 गांव मांगने आए हो हमसे, सुन लो हमारा संकल्प, बिना युद्धम न ददाती सुई अग्रे केशव, मैं सुई की नोक भर भूमि नहीं दूंगा। तुम 5 गांव मांगने आए हो, लो। अच्छा, वो भूमि दिया कि नहीं दिया? लेके गया साथ में। क्यों जी? भूमि भगवान की है कि यजमान की है? अरे, पृथ्वी को परमात्मा की पत्नी कहा गया है, भगवान की भार्या हैं, और भगवान को कह रहे हो कि हम भूमि नहीं देंगे। तुम होते कौन हो हमारी पत्नी पे कब्जा करने वाले? और एक शब्द कही थी इसमें कि बिना युद्धम न ददाती, बिना युद्ध के नहीं देंगे। भगवान उसी समय मन में संकल्प किए थे कि जब युद्ध का परिणाम देखोगे ना दुर्योधन, तो परिणाम पे रोने वाला कोई नहीं होगा तुम्हारे कुल में। युद्ध चाहते रहे हो, एक बार युद्ध का परिणाम देख लेना। और वो परिणाम आया दुर्योधन के सामने। पूरा कुनवा समाप्त हो गया, पूरा खानदान समाप्त हो गया, और दुर्योधन घायल अवस्था में, लहूलुहान अवस्था में पड़ा है। भीम उसको मारने के लिए दौड़ा है। भगवान मना करते हैं भीम को कि मत मारो भीम अभी इसको। क्यों केशव? ये मेरा परम दुश्मन है। बोले अब तो ये मरा ही हुआ है, अब क्या मारना है? क्यों मारने से रोक दिए भगवान? बोले ये युद्ध चाहता था, तो इसको जरा युद्ध का परिणाम जी भर के देख लेने दो। मर जाएगा तो अनुभव कैसे होगा कि युद्ध का परिणाम क्या होता है। उस युद्ध भूमि में वो तड़प रहा है, जिसके बारे में लेखक की कलम चलती है कि भाई पर भाई टूटेंगे और गिद्ध सियार रस लूटेंगे। भाई भाई का ऐसा युद्ध हुआ जिसकी रस गिद्ध और सियार लाशों को नोच नोच करके वो रस लूट रहे थे, और चारों तरफ रक्त रंजित युद्ध भूमि में दुर्योधन अकेला घायल पड़ा था। अच्छा, भीम मार देता तो शायद कम कष्ट होता दुर्योधन को उसी समय, पर घायल अवस्था में भगवान छोड़ करके चल दिए। बोले इसको युद्ध का परिणाम देख लेने दो। भगवान का संकल्प है, कल बताए थे ना, यम यम चिंतये कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तुम युद्ध चाहते थे तो युद्ध भी हुआ, और युद्ध का परिणाम का आनंद भी तो लो। इतने आसानी से तुमको मरने कैसे देंगे? भगवान इतने आसानी से ऐसे जीवों को मरने भी नहीं देते हैं। तो रूपम देही जयम देही जसो देही के साथ साथ दुसो जही, द्वेष को मिटाइए सबसे पहले। कोई बढ़ रहा है उसको कुछ नहीं दे सकते हैं तो शुभ कामना दीजिए। भगवान आपकी बड़ी कृपा है, आपने उस पे जितनी कृपा हुई है आपकी, कभी हमारे ऊपर भी कृपा हो जाए, ये प्रार्थना करिए। अब बहुत सावधानी से सुनिए, रूपम देही जयम देही का अर्थ क्या है। सामान्य अर्थ तो यह है कि हमको रूप दीजिए, मतलब सुंदर बना दीजिए,
पर ये ग्रंथ इतनी ओछी बातें तो नहीं कर सकती है। बात तो रूप की ही हो रही है, पर कौन सी रूप की बात हो रही है? कोई सामान्य रूप की बात तो यहां होगी नहीं। जीवात्मा का जो वास्तविक रूप है, हमें उसकी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। हमारा वास्तविक रूप ये शरीर नहीं है। न जाने कितना शरीर हमको मिल चुका है और कितना शरीर छूट चुका है, और ये शरीर भी छूटने ही वाला है, आज नहीं तो कल। इसको चाहे जितना सजा संवार लो, जितना क्रीम पाउडर से इसको चमका लो, चाहे लगा लो लक्स साबुन, चाहे लगा लो सेंट, यहाँ पे कोई न परमानेंट, कुछ नहीं होने वाला है। सबकी बुकिंग पहले से कन्फर्म है। तो रूपम देही का मतलब अपनी आत्मा के निज स्वरूप का बोध हो जाए, ये मां से मांगा जा रहा है। रूपम देही, हमारा मूल स्वरूप क्या है? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम परमात्मा के अंश हैं। ये हमारा उपनिषद कहता है। हम कौन हैं? तो सो हम, मैं वही हूं जो परमात्मा है, सो हम। दूसरा सूत्र है उपनिषद का, शिवो हम कल्याण स्वरूप हैं। शिव यानी कल्याण, शम करोति शिवम, जो कल्याण करने वाला है वो शिव है। तो हम कौन हैं? तो सोहम शिवोहम। और तीसरा सूत्र और बड़ा सुंदर है, सच्चिदानंदोहम। मैं कौन हूं? तो मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का ही तो अंश जीवात्मा हूं। सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा जो है ये ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही आया है। ईश्वर अंश है तो ईश्वर का अंश है तो ईश्वर ही है ना जी। तो सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म। और अंतिम सूत्र है उपनिषद का, तत्त्वम त्वम असि। तत्त्वमसि, तत्व त्वम असि, तीन शब्द से मिलकर के बना तत्त्वमसि। आपको अगर याद हो तो भटका हुआ देवता के ऊपर ये पांचों सूत्र लिखे गए हैं गुरुदेव के द्वारा। सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म और तत्त्वमसि। बस इसीलिए शायद इस धरती का पहला मंदिर हमारे गुरुदेव भगवान ने बनाया, भटका हुआ देवता का मंदिर। वहां सामने जाएंगे तो पता चलेगा कि वो भटका हुआ देवता कोई और नहीं, हम ही हैं। और पता कैसे चलेगा? तो उस मंदिर की विशेषता पता है क्या है? उस मंदिर में बहुत अद्भुत मूर्त रखी है। एक हमारे आपके साइज का बड़ा सा शीशा बस लगाया हुआ है, 5 शीशा है, और पांचों पे ये सूत्र लिखे हुए हैं उपनिषद के। पहले पे सोहम, दूसरे पे शिवोहम, तीसरे पे सच्चिदानंदोहम, चौथे पे अयम आत्मा ब्रह्म, और पांचवें पे तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। आप जाइए सामने शीशा के खड़ा होंगे तो क्या दिखेगा? हम ही दिखेंगे ना। और सामने क्या लिखा है? आप पढ़िए, सो हम, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं वो आत्मा हूं जो परब्रह्म परमात्मा के रूप में कण कण में विराजमान है। शिवो हम, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कल्याणकारी तत्वों का पुंज हूं, मैं सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का पुत्र, परमात्मा का राजकुमार हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो ब्रह्म ही है। तत्व त्वम असि, तत्व त्वम असि मतलब हम में वही तत्व है जो तुम में है। तत्व त्वम असि, इसमें वही विराजमान है जो तुम में है। परमात्मा में जो है वही आत्मा में है। परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। आपके छत पे टंकी रखी है और आपके बाथरूम में टोटी लगी हुई है, तो टंकी में जो पानी आती है और टोटी में जो पानी आती है, दोनों पानी में कोई भेद है कि एक ही है? एक ही है ना। अंतर क्या है? तो टंकी में एक बार 1000 लीटर पानी रखी है और टोटी में 150 ग्राम आती है।
परमात्मा में ऐसे ऐसे आत्मा का घनीभूत तत्व है, इस शरीर में उसका एक छोटा सा अंश है, बस इतना ही अंतर है। बाकी जो जल उस ऊपर टंकी में है वही जल नीचे टोटी में आ रही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। न जल के तापमान में भेद मिलेगा, न जल के स्वाद में भेद मिलेगा। आप टंकी से पी लीजिए या टोटी से पी लीजिए, उतनी ही तृप्ति है। ये है रूपम देही। रूपम देही का मतलब ये नहीं कि हमको खूब सुंदर बना दीजिए, हमारी वास्तविक सुंदरता ये है कि हमें आत्मबोध हो जाए, मैं कौन हूं, तो मैं सोहम शिवोहम सचिदानंदोहम एमात्मा ब्रह्म तत्वमसि। इस 5 सूत्र को अपने जीवन में जीना सीख लें, धारण करना सीख लें, ये हमारा वास्तविक सौंदर्य है। जिस दिन मानव को अपना आत्मबोध होता है वो दिन उसके जीवन का सबसे सुंदर दिन होता है। अभी बताया ना, अष्टावक्र का शरीर चाहे जैसा भी था पर ज्ञान की सुंदरता थी, तो जनक अपने राज सिंहासन से उठ करके उनके चरणों में आ गए थे। ये है रूपम देही। इसलिए कहा गया है कि पढ़ने का लाभ कम है, सुनने का लाभ ज्यादा है। आप सामान्य दृष्टि से पढ़ेंगे तो रूपम देही, जयम देही, जसो देही का क्या अर्थ लगाएंगे? रूपम देही का अर्थ यही बहुत से लगाएंगे कि हम बाकी समाज में सबसे ज्यादा सुंदर दिखें, यही लगाएंगे ना। तो इतने बड़े ग्रंथ में कोई सामान्य बातें तो नहीं लिखी गई है। ये मार्कंडेय पुराण का एक अंश है, दुर्गा सप्तशती। और मार्कंडेय पुराण क्या है, तो वेद का ही पाठ पुराण है। और वेद क्या है, तो रोम रोम प्रति वेद कहे, भगवान के श्वास प्रश्वास है। और भगवान की वाणी से कोई शरीर की सुंदरता की क्या बात निकलेगी? तो वास्तव में इस शरीर की सुंदरता यहां सिद्ध होती है कि इस शरीर में रहते हमें आत्मबोध हो जाए और हम आत्म कल्याण के पथ पे चलते हुए इस मानव जीवन को सफल बना लें। ये इस मानव जीवन की सुंदरता है। हे मां, हमें ऐसा रूप प्रदान करें। रूपम देही, जयम देही। अब जयम देही का अर्थ सामान्य निकालेंगे तो ये करेंगे कि हम दुकान खोलने जा रहे हैं तो उसमें सफल हो जाएं, खेती कर रहे हैं तो उसमें सफल हो जाएं, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें सफल हो जाएं, आज हम इस काम से जा रहे हैं तो इसमें जय मिले, मतलब हमारी उसमें विजय हो जाए, जयम देही। ये सामान्य अर्थ है प्यारे। इसका विशेष अर्थ क्या है? हे मां, हमें जयम दो। जयम दो मतलब हम अपने अंदर के काम क्रोध आदि षड विकारों पे विजय प्राप्त कर लें, तब वास्तव में विजय है। दूसरे को जीत लेना तो बड़ा आसान है, अपने आप को जीतना मुश्किल है प्यारे। हम अपने अंदर की शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लें। सारे देवी देवताओं की सवारी कुछ भी मिली होगी, पर सबसे खतरनाक सिंह की सवारी तो मां भवानी ही करती है। क्यों? शेरा वाली माता क्यों कहलाती है? क्योंकि मां ही सभी दुर्गुणों को सद्गुणों में बदल सकती है। इसलिए मां को पहला गुरु बताया गया है। बचपन से मां मदालसा संकल्प करती है कि हमारे गर्भ में जो एक बार आ जाएगा उसको किसी दूसरे गर्भ में जाने की जरूरत नहीं होगी। और वो मां मदालसा अपने बच्चों को शिक्षा देती है। वेद का मंत्र है, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि। एक मां संकल्प कर लेती है तो फिर मजाल है कि बच्चे की मुक्ति न हो। हे मां, आप ही हमारे अंदर के सिंह, मतलब हिंसा वृत्ति, सिंह का मतलब क्या है? अपनी पेट की आग बुझाने के लिए किसी को भी जान मार देना, खा जाना, यही सिंह की वृत्ति है ना। ये कंट्रोल कैसे होगी? तो साधना से, मां की साधना से होगी। सिंह का एक अर्थ वो शेर तो है ही जो फोटो में देखते हैं। सिंह का एक अर्थ ये अध्यात्म में होता है, हमारे अंदर की जो हिंसक वृत्तियां हैं उस पे हमें विजय दो, हम इस पे विजय कर पाए। ये है जयम देही। ये गलती हम भी कर रहे हैं। न जाने कितने लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए कितने जीवों की हत्या कर देते हैं। क्या फर्क हुआ फिर उस जंगली पशु में और हमारे आप में? जो काम वो कर रहा है,
खुले जंगल में रह करके वही काम बड़े बड़े फ्लैटों में रह के करने वाले भी करने लगे, तो फिर अंतर क्या हो गया? काहे का हम विकसित और विकासशील देशों में गिनती करते जा रहे हैं अपने आप को? आदि मानव से यहां तक विकास करने का फिर मतलब क्या हुआ? क्या सिर्फ इतनी अंतर आई? आदि मानव की कथा कहती है कि बंदर जैसे हुआ करते थे, तो क्या इतना अंदर आया विकास में कि पूंछ कट गई और मूछ निकल आई? बस इतना ही तो विकास हुआ ना जी। बंदर के पूंछ हुआ करते थे, आदमी के मूछ होने लगे, इतना ही विकास हुआ। बाकी वृत्तियां तो सारी वही बनी है इनसे। कभी भी अपनी पेट की आग बुझाने के लिए किसी की हत्या कर देना और आप उसको लॉजिकली सही ठहराते हैं, तो फिर अपने फायदे के लिए किसी की हत्या कर देना, किसी की पैकेट काट लेना, उसको भी तो अपने लॉजिकली वो अच्छा ही लगता होगा। ये घटना जब आपके साथ होती है तब समझ में आता है कि अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम जब दूसरे के साथ करते हैं तब तो लगता है बहुत अच्छा है, आज तो हमको बहुत फायदा हो गया, है ना जी। काम बन गया, आज उसको ठग लिए। वो काम बना नहीं, काम बिगड़ गया। बताए ना, देखा आंख, चल के गया पैर, तोड़ा हाथ, खाया मुंह, पिटाया पीठ, पर आंसू जब भी आएगी तो फिर आंख से ही आएगी। रोना तो वहीं पड़ेगा जहां गलती हो रही है, कोई उपाय नहीं है। इसलिए रूपम देहि जयम देहि, रूप दो मां। कैसा रूप? कि हम अपने आत्मबोध को समझ पाएं। जय दो किस पे? संसार पे विजय प्राप्त करके करना भी क्या है? एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है जो विश्व विजेता बनने निकला था, सिकंदर, नाम सुने होंगे। और सिकंदर की शाही सवारी जा रही थी, विश्व विजय के लिए निकला था। इसी भारत के एक संत ने उसकी आंख खोली। उसकी शाही सवारी जा रही थी और उस पे एक संत ने एक सिक्का उछाल करके फेंका। सिकंदर ने अपनी शाही सवारी रुकवा दी, उसको अपमान हुआ। एक राजा को कोई 1 रुपया फेंक करके दे, क्यों जी? ये अपमान है कि सम्मान है राजा का? वो भी वो राजा नहीं, विश्व विजेता सिकंदर अपने आप को बनाने जा रहा था। वो आया था भारत विश्व विजय की अभिलाषा लेकर के, और भारत की संतों की मौज तो देखिए। 1 रुपये का सिक्का उछाल करके सिकंदर के शाही सवारी पे फेंका। सिकंदर ने अपनी शाही सवारी रुकवाई, उस महात्मा को पकड़ करके बुलवाया। बोला, आपने हमारा अपमान किया है, आपने ऐसा क्यों किया? बोले, मुझे किसी का अपमान सम्मान का कोई मतलब नहीं है। बोले, आपने हमारे ऊपर सिक्का क्यों उछाला? बोले, आज रास्ता चलते मुझे एक सिक्का पड़ी मिली, तो मैंने यूं ही उठा लिया। अब रास्ता चलते मिल गई तो मैंने ले लिया, पर मैं साधु हूं, मैं मुफ्त का किसी का लेता नहीं हूं, तो रास्ता में पड़ा हुआ सिक्का मैं अपने उपयोग में नहीं रख सकता हूं। रास्ता में हम पड़े भी नहीं रहने दे सकते हैं, क्योंकि ये में माँ लक्ष्मी है। चलते चलते किसी की पैर पड़ जाएगी तो माँ लक्ष्मी का अपमान हो जाएगा, तो मैंने संभाल के रख लिया। पर मैं ये सोच रहा था कि 1 रुपया का सिक्का आज मैं उसे दूंगा जो दुनिया का सबसे दरिद्र आदमी, भिखारी आदमी दिखाई देगा। तो हम सुबह से इंतजार कर रहे थे, हमें कोई दरिद्र नहीं दिखाई दिया, आप दिखाई दिए तो मैंने आपको दे दिया। दुनिया का सबसे दरिद्र कौन दिखाई दिया? अच्छा, सिकंदर दरिद्र था, क्यों जी? विश्व विजेता दरिद्र, लेकिन हमारे भारतीय ऋषि के नजरों में दरिद्र था, तभी तो दिए, और संतों ने समझाया उसे। बोले, सिकंदर, वास्तव में मैंने अपने जीवन में तुमसे ज्यादा दरिद्र व्यक्ति किसी को नहीं देखा। क्यों महाराज, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं विश्व विजेता सिकंदर। बोले, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम दुनिया का सबसे दरिद्र व्यक्ति, क्योंकि इतना कुछ होते हुए भी संपत्ति के लिए ये इतनी खून खराबा कर रहा है, हत्या कर रहा है, तो जिसकी तृष्णा इतनी बढ़ी हुई है, जिसकी भूख मिटती ही नहीं है, उससे बड़ा कोई दरिद्र व्यक्ति इस धरती पे नहीं है, जो अपने लाभ और लोभ के लिए हजारों लोगों को मौत की घाट उतार रहा है। उससे दरिद्र व्यक्ति दुनिया में और कौन हो सकता है?
यहां से विश्व विजेता वापस गया था। भारत की भूमि ज्ञान की भूमि है प्यारे, समझे कि नहीं। उसको यहां समझ में आया था। उस संत ने पूछा कि सिकंदर एक बात बता, विश्व विजय करने के बाद का प्लान क्या है? मान लो पूरा विश्व को जीत ही लोगे, इसके बाद क्या करोगे? सिकंदर बोला महाराज इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आराम से जीवन गुजारेंगे। महाराज बोले कि तो फिर आराम से जीवन गुजारने में अभी क्या समस्या है तुम्हारे पास? अभी तुम जिस लेवल पे हो, क्या यहां तुम आराम से जीवन जीने भर तुम्हारे पास कोई अभाव है? जब इतने खून खराबा के बाद भी आराम से ही जीवन जीने का प्लान है, तो वो तो आज भी जिया जा सकता है। इसके लिए इतनी खून बहाने की क्या जरूरत है? ये अध्यात्म की विजय यात्रा है। इसको कहते हैं जयम देही। जो विश्व विजेता ने बनने का सपना रखने वाला सिकंदर को भी घुटनों में ला दिया प्यारे। ये है जयम देही। इसलिए तो कहा गया है कि वेद श्रुति है, पढ़ने से इसका ज्ञान नहीं मिलेगा। आप पढ़ भी लेंगे तो वो अर्थ कहाँ से लाएंगे आप? आपकी दृष्टि तो वो अर्थ ढूंढेगा जो अभी तक दिखा है आपको। जहाँ जहाँ विजय आपको चाहिए, जैसा जैसा रूप में आपको आकर्षण होता है, वही रूप और जय दिखेगी आपको। रूपम देही जयम देही जसो देही, जस दीजिए। ये जस क्या होता है? जब आप आत्म विजय कर लेंगे, आप अपने आत्मबोध को प्राप्त हो जाएंगे, जब अंदर के शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लेंगे, तब न चाहते हुए भी आपका जस संसार में बढ़ने लगेगा। साधु संतों का जस कोनो प्रचार से थोड़े बढ़ता है जी। स्वामी विवेकानंद कौन सा प्रचार करवाते थे अपने बारे में? पूरी दुनिया में जिनकी जस पहुंची, कैसे पहुंची? परमहंस की जस कैसे पहुंची? ये है जसोदेही। जब आत्मस्वरूप का बोध हो जाए, अंदर के दुष्प्रवृत्तियों पे विजय प्राप्त हो जाएगी, तो फिर ऐसा जस हमारा हो। ये नहीं कि कोई हमारे डर से हमारा जयकारा बोले कि जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। वो कुछ नहीं रहने वाला है, समझे कि नहीं। वो जो बोल रहा है वो भी वोट नहीं देगा, वो बस आपके सामने बोल रहा है। ऐसा जस हमारे काम का नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा नहीं, अभी सूरज डूबेगा भी नहीं और फिर वो दूसरे रैली में दिखेगा, समझे कि नहीं। बस यहाँ से ज्यादा व्यवस्था उसको दिख जानी चाहिए। बोलने में क्या है? ऐसा जस हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सा जसो दे माँ, हमें वो जस प्रदान करो लोग ये देख करके कहे कि हाँ ये ऐसे संत के शरण में आ जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। जहां बैठ करके आपकी श्रद्धा से सर झुक जाए, ऐसा जस हमें प्रदान करें। और ये तीनों के साथ साथ हे माँ एक और चीज प्रदान करो, दुसो जही। हमारे मन में चाहे जितनी भी ज्ञान आ जाए, जितनी भी संपदा आ जाए, जितना भी बल आ जाए, कभी उसका अहंकार न आने पाए। और किसी की उन्नति को देख करके हम कभी भी अपने अंदर ईर्ष्या का भाव नहीं रखें। इसको मत्सर कहते हैं। मच्छर, मच्छर एक बाहर का होता है, बड़ा परेशान करता है ना, तो उस मच्छर से तो मच्छरदानी लगा के बच सकते हैं। अंदर वाला मच्छर बहुत परेशान करता है। अंदर अंदर ऐसा डंक मारेगा ना। अजी अभी अभी 5,000 की साड़ी लेकर के आए हैं और टीवी में सीरियल देखने बैठे ना, और साड़ी का कोई लेटेस्ट मॉडल और दूसरा आ गया ना, तो अब ये साड़ी का शौक फीका पड़ गया। अब तो वो वाली लेनी है, समझे कि नहीं। ये अंदर वाला मच्छर। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी अभी खरीदे हैं और 2 महीने बाद उसका फिर लेटेस्ट वर्जन आ गया, तो औने पौने दाम में लोग उसको बेच दे रहे हैं। फिर नया गाड़ी लेंगे क्या, तो ये नया वाला मॉडल आ गया, समझे कि नहीं। अब फिर परसों तीसरा मॉडल आ गया, तो अभी नया मॉडल आया ही है और बगल वाले के दरवाजे पे लेटेस्ट मॉडल आ गया, तो फिर इस मॉडल का सुख कम पड़ गया, अब वो तो इससे भी बढ़िया ले आया। ये अंदर वाला मच्छर फिर इसका जो है उसका सुख नहीं लेने देता है। इसको कहते हैं दुसो जही। अभी तो एक श्लोक की 4 पंक्ति की व्याख्या इतनी देर में हुई है और श्लोक की संख्या अर्गला में है पूरे 25।
अब बताइए कितने देर में होंगे? एक एक श्लोक की व्याख्या कितने देर में होना चाहिए? और टाइम बता रहा है कितना? अभी तो है टाइम, 1 घंटा तो अभी हो सकता है। चलिए इसी में दूसरी पंक्ति का भाव बता देते हैं। इसी पंक्ति में हम जो चर्चा कर रहे थे, ये तीसरा श्लोक है। मधु कैटभ विद्या विविधाति वरदे नमः रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दुसो जय। बहुत सुंदर कथा है, बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार जयकारा लगाइए माता रानी का नाम का। बोलिए बड़े पुरवाली मैया की जय। अब बहुत ध्यान से सुनिए। मधु कैटभ विद्या विविधाति वरदे नमः रूपम देहि जयम देहि जसो देहि दसो जहि। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे अंदर के काम क्रोध आदि शत्रुओं पे विजय प्राप्त करवाओ। सामान्य अर्थ तो ये है। अब इसका विशेष अर्थ सुन लीजिए। तो विशेष अर्थ में मधु कैटभ की कथा सुननी पड़ेगी, है ना। मधु कैटभ विद्या, मधु कैटभ को मारने वाली देवी का स्मरण इसमें किया गया। मधु कैटभ की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका संहार कैसे हुआ और उसका तात्विक अर्थ क्या बनता है, बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत अद्भुत कथा है। भगवान नारायण शेष साइया पे सोए हुए हैं और भगवान के दोनों कान के मैल से 2 राक्षस उत्पन्न हुए, 2 असुर। एक का नाम मधु और दूसरे का कैटभ। मधु और कैटभ, ये दुर्गा सप्तशती में इसकी पूरी विस्तार से कथा है। मार्कंडे पुराण में भी है और श्रीमद् देवी भागवत में भी है। अब ये सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि भगवान के कान के मैल से मधु कैटभ उत्पन्न हुआ। अब परेशान भी किसको करता है, तो भगवान को ही परेशान करता है। 5000 वर्ष तक नारायण के साथ युद्ध होता है, वो भी तब जब ब्रह्मा जी शंकर जी सब हार चुके हैं, इससे सब त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, तब नारायण प्रकट हुए लड़ने के लिए। अच्छा, हारे कौन? महाकाल हार गए। शंकर जी को हार जाना ये कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती है। ब्रह्मा जी हार गए और तब सबके प्रार्थना पे नारायण प्रकट हुए और 5000 वर्ष तक युद्ध होती है। जीतने में नहीं आता है। हम संकेत किए थे एक दिन, और लड़ते लड़ते भगवान नारायण बैठ गए और मुस्कुराने लगे। बोले चलो मैंने अपनी हार मान ली, तुम विजयी घोषित हुए। बड़ा खुश हुआ मधु कैटभ। बोला ये देखो, ब्रह्मा और शिव के तरफ से लड़ने आया था। शंकर जी, ब्रह्मा जी, तुम्हारे नारायण भी हार स्वीकार कर लिए। नारायण बोले प्रभु आप विजय हो ही गए हैं, हम पराजित हो गए हैं, तो आपकी आज्ञा हो तो एक बार परिक्रमा लगा लें आपकी। बड़ा खुश हुआ। बोले हाँ कर लो, कोई बात नहीं है। अभी तक लोग तुम्हारी परिक्रमा करते थे, अब तुम हमारी परिक्रमा कर लो, क्योंकि अब तो स्वर्ग का अधिपति हम ही बनेंगे। तुम हार ही गए हो तो। ये क्या है? पिशाचिनी प्रतिष्ठा इसको कहते हैं। आपसे श्रेष्ठ लोग जब आपको सम्मान देने लगे ना, तो बहुत सावधान होने की जरूरत है। वहां खुश होने की जरूरत नहीं है कि अब हम इतने बड़े हो गए कि महाराज अब हमको तो दंडवत करते हैं लोग। कथा आती है भागवत जी में, गोपी गीत में भगवान बुलाते हैं गोपियों को, और उस समय बुलाने के बाद कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रेम किम करवानी वे। सब गोपियां एकदम सन्नाटे में हो जाती है। भगवान से हम स्वागत करवाने आए हैं, गोपियों के मुख से बोल नहीं फूटते हैं। पर यहाँ मधु कैटभ प्रसन्न हो रहा है, प्रभु करो करो मेरी परिक्रमा करो, अब तो हम विजय हो ही गए हैं। भगवान बड़ी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा लगा के सामने आए। बोले प्रभु ऐसा है ना, आप विजय हो गए, हम पराजित हो गए, हम चाहते हैं कि आप हमसे कोई वरदान मांग लो। और मन ही मन उस समय माता रानी का प्रार्थना कर रहे हैं। माता रानी कौन है? ये भगवान की योग माया। भागवत जी में इसी की चर्चा करते हैं। राधा रानी
इसी रूप में काम करते हैं। भगवान की योग माया तुरंत मोहित कर दी आकर के मधुकैटभ की बुद्धि को, और जैसे ही भगवान बोले कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो, मधुकैटभ अट्ठास करने लगा, बोले ये देखो हारने वाला जीतने वाले को वरदान देगा। अरे जो खुद ही हार गया है वो हम विजयी घोषित हुए हैं और ये हमें वरदान देने के लिए कह रहा है। अरे तुम चाहो तो तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो, हम आज तुम्हें वरदान देंगे। भगवान तो चाहते ही यही थे, बोले आपकी जैसी आज्ञा, हम आपको कुछ देना चाहते थे पर आप हमें कुछ देना चाहते हैं, तो आप इतना कृपा करके हमें एक वरदान दे दीजिए कि आप मेरे हाथों से मारे जाओ दोनों भाई। दे दो वरदान, हम तो लेने के लिए भी तैयार हैं। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रेक्षति। कुछ नहीं है तो 2 पत्र ही दे दो, 2 फूल ही दे दो, जल ही दे दो, हम सब ले लेंगे। कहाँ सूर्य भगवान को 1 लोटा जल ही चढ़ा दीजिए, कहाँ कहते हैं कि रोज आप सूप भर करके जो है स्वर्ग दीजिए। शिव जी को 1 लोटा जल ही चढ़ा दीजिए, भगवान को 2 तुलसी के पत्र चढ़ा दीजिए, प्रसन्न है, 2 पुष्प चढ़ा दीजिए। अब मधुकैटभ को लगा कि हम तो फंस गए यहाँ पे। तो नारायण नारायणी जल में ये लीला चल रही थी, चारों तरफ जल ही जल बिखरे पड़े थे, हर तरफ देखा और जल के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। तब मधुकैटभ ने बोला कि चलो मैं वरदान तो दिया, वचन तो मैं फेल नहीं होने दूंगा, पर एक काम करो, जहां पे जल न हो वहां हमें मारो। भगवान बोले कोई बात नहीं है, आप मरना स्वीकार कर लीजिए प्रभु, सारी व्यवस्था फिर हम जुटा लेंगे। आपकी दाह संस्कार की पूरी व्यवस्था हम कर देंगे, तुम मरो तो सही, जहां जलना चाहोगे वहां जलाएंगे। और तब भगवान ने अपनी जंघा का विस्तार किया और अपने जंघा पे रख करके मधुकैटभ का वध किया। ये तो ग्रंथ की कथा सुना दिए, अब इसका विशेष अर्थ सुन लीजिए। इतनी कथा तो आपको पहले से भी पता होगी, एक दिन और हम संकेत में सुना चुके हैं। ये मधुकैटभ क्या है, इसकी उत्पत्ति कान के मैल से होती है। इसको अध्यात्म की भाषा में राग और द्वेष कहते हैं, और राग और द्वेष की उत्पत्ति कान से होती है। राग मतलब आसक्ति और द्वेष मतलब जलन। हम जब किसी के बारे में बहुत सुनते हैं, ये आदमी बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, बहुत धनवान है, तब उसके प्रति राग उत्पन्न होती है, उससे प्रेम होता है, उसको पाने की इच्छा होती है। और जब हम ये सुनते हैं कि ये आदमी हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया, इसका घर हमसे ज़्यादा बड़ा बन गया, इसकी गाड़ी हमसे बड़ी आ गई, इसका बैंक बैलेंस हमसे बड़ा बन गया, इसके चाहने वाले लोग हमसे ज़्यादा हो गए, तब उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। और ये दोनों क्या है, ये कान की मैल है। मैल मतलब गंदगी, ये इसका गलत उपयोग हो रहा है। न इसमें राग आना चाहिए, न इसमें द्वेष आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए, इसमें भक्ति आनी चाहिए। जिन हरि भजन सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। जिसने भगवान की भजन नहीं सुनी कानों से, भगवान की कथा नहीं सुनी, तो ये सांप के बिल के समान कान है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अहि भवन समाना। अहि मतलब सर्प, सर्प का घर, घर का क्या मतलब होता है, सांप का बिल होता है। यही है कान की मैल से इसकी उत्पत्ति। मैल मतलब गंदगी, ये कान का दुरुपयोग है, ये गंदगी है, ये नहीं होनी चाहिए। और ये अगर उत्पन्न हो गया ना, तो आपके अंदर के सारे देवता को परास्त कर देगा। ब्रह्मा जी हार गए, शिव जी हार गए, क्या मतलब हुआ। अगर इस कान की मैल से मधुकैटभ यानी राग और द्वेष की उत्पत्ति हो गई है, तो आपके अंदर के कल्याण के देवता भी हार जाएंगे। आप चाहे बड़े से बड़े उपासना साधना करते रहें, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। आप में सृजन की सामर्थ्य आ जाए, ब्रह्मा जी भी हार जाने वाले हैं, समझे कि नहीं। ये कथा का इतना अद्भुत रस है ना, हम लोग कथा को बस एक रटंतु विद्या बना लिए हैं। चलो इतने देर से वो
1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 13 अध्याय हो गया, पाठ पूरा हो गया, जल गिराओ, प्रसाद बांटो, आरती करो, हो गया कथा पूरा। समझे कि नहीं? एक एक कथा को जीने की जरूरत है। कथा क्या था, क्या था, इसको जानिए। क्यों ऐसी, अच्छा इतनी आसान, इतने कोई मनोरंजन वाली ग्रंथ लिखने के लिए हमारे ऋषियों ने कभी तपस्या की होगी? हमारी मनोरंजन के लिए कोई दादी माँ की किस्सा कहानी है। इस कथा के माध्यम से जीवन जीने की विद्या भरी गई है इसमें। ऐसे ऐसे दिव्य कथा, दिव्य ग्रंथ। मधु कैटभ की उत्पत्ति तो देखिए, भगवान के कान से। अच्छा, भगवान के कान से क्यों? अभी बताए ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये शरीर कोई दूसरा नहीं है, इसके अंदर भगवान ही बैठे हैं। और जब भगवान के अंदर से राग और द्वेष प्रवेश करने लगता है, निकलने लगता है, तो फिर वो भगवान को ही परेशान करता है। युद्ध किसको करना पड़ रहा है? नारायण को ही तो लड़ना पड़ रहा है ना। अंदर वाला राग और द्वेष जब प्रकट होगा ना, तो भीतर वाला आपका हृदय ही व्यथित होगा। बाहर की परेशानी होती है तो हार्ट अटैक आता है, तो कहाँ आता है? दिमाग में, सोच दिमाग में आता है, कर्म हाथ करता है, चल करके पैर जाता है। पर हार्ट अटैक जब होता है, हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? हृदय घात। तो हार्ट का मतलब हृदय, और हृदय परमात्मा का स्थल है। परेशानी तो परमात्मा को ही हो रही है ना, ये अंदर वाला देवता ही तो परेशान हो रहा है उससे। और अंदर वाला देवता निकल गया ना, तो फिर शरीर को 2 मिनट कोई घर में रहने देगा नहीं। हार्ट अटैक आया नहीं कि दूसरा वाला यज्ञ शुरू हो जाएगा, समझे कि नहीं? फिर दूसरी कथा चलेगी। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यही है कान की मैल से दुष्प्रवृत्ति रूपी राक्षस का उत्पन्न होना। और इसको जीतने का उपाय क्या है? तो इससे लड़ाई नहीं करिए, यहां समर्पण कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। भगवान विष्णु खूब लड़े, समझ में आया कि ये लड़ने से नहीं पकड़ में आएगा। कैसे पकड़ में आएगा? तो इसको उल्टा, इसी पे जो है सो इसका वार करिए। भगवान उसके अंदर के अहम को बढ़ाए, और अंदर के अहम को बढ़ाए तो वो खुद ही स्वीकार किया कि हम परास्त होंगे, हम मरेंगे। तब वो मरा। जब तक आप स्वयं तैयार नहीं होइएगा अपने जीवन को बदलने के लिए, तो दुनिया का कोई गुरु, कोई भगवान आपका कल्याण करने के लिए नहीं आ सकते हैं। समझे कि नहीं? तैयार तो अपने आप को ही करना होगा। मधु कैटभ जब तक खुद ने स्वीकार नहीं किया, तब तक नारायण भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसमें सहायक शक्ति है माता रानी। माता रानी ने योग माया का काम करके मधु कैटभ की बुद्धि को मोहित करी, और नारायण के सामने मधु कैटभ ने समर्पण करना स्वीकार किया। और तब आज नारायण के साथ मधु कैटभ की कथा गाई जा रही है। बस एक बार माता रानी के चरणों में ये प्रार्थना करें कि माता रानी आपकी कृपा से हमारे अंदर का जो राग द्वेष रूपी शत्रु है, ये भी परमात्मा के सामने अपना समर्पण स्वीकार कर ले, परमात्मा के अनुसार जीवन जीना स्वीकार कर ले। तब समझ लीजिए कि अपने अंदर के मधु और कैटभ नाम का दोनों असुर समाप्त हो गया। अब इस पे देवता विजय प्राप्त कर लिए। अब माता रानी का झंडा फहराने वाला है। बोलिए साचे दरबार की। ये मधु कैटभ की कथा का सारांश है। बाकी कथा तो 2 मिनट की है कि कान के मैल से असुर उत्पन्न हुए और 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ और अंत में वो इस तरह से मारे गए। ये कथा सुनने सुनाने से न सुनने वाले का कल्याण होना है, न सुनाने वाले का कल्याण होना है। हाँ, इसको समझ के सुनने और सुनाने से सुनने वाले का भी कल्याण है और सुनाने वाले का भी कल्याण है। इसी प्रकार से एक एक दिन हम किसी दिन महिषासुर की कथा सुनाएंगे, किसी दिन जो भी माता रानी जो प्रेरणा करेंगी और जो उनको सुनने की इच्छा होगी। हम तो बस उन्हीं को सुनाने के लिए बैठे हैं।
पूरा जीवन उन्हीं को समर्पित है। अब आइए 2 मिनट माता रानी का एक और भजन गा लें, उसके बाद एक छोटी सी और कथा सुना करके फिर आज की कथा पूरी करेंगे। आपको कहीं ऐसा न लगे कि वास्तव में क्लास में ही बैठा दिए हैं इस बार महाराज जी, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा माता रानी का भजन गा लेंगे तो फिर से दूसरी क्लास के लिए तैयारी करवा रहे हैं। सभी लोग भाव से गाएंगे। अमृत के बरसे बदरिया, अम्बे माँ के दुअरिया, 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 माँ के दुअरिया, अम्बे माँ के दुअरिया, माँ के दुअरिया, अम्बे माँ की दुअरिया, माँ के दुअरिया, अम्बे माँ के दुअरिया, माँ के दुअरिया, अम्बे माँ की दुअरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ के दुअरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुअरिया। दादुर मोर पपीहरा बोले, दादुर मोर पपीहरा बोले, दादुर मोर पपीहरा बोले, दादुर मोर पपीहरा बोले, खेल काले कोयलिया, अम्बे माँ के दुअरिया, खेल काले कोयलिया, अम्बे माँ की दुअरिया, माँ के दुअरिया, अम्बे माँ के दुअरिया, माँ के दुअरिया, अम्बे माँ की दुअरिया, माँ के दुअरिया, अम्बे माँ के दुअरिया, माँ के दुअरिया, अम्बे माँ की दुअरिया, अमृत की बरसे बदरिया। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करें। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुअरिया। ताली बजा के भजन गाते हुए आप बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए तालियों की सेवा दोनों हाथ ऊपर करके। शीश मुकुट कानों में कुंडल, 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 अंगवा पे सोहे चुनरिया, अम्बे माँ की दुअरिया, अंगवा पे सोहे चुनरिया, अम्बे माँ की दुअरिया,
की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया माथे की बिंदिया मैया चम 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 के 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 जैसे गगन में बिजुरिया अम्बे माँ की दुआरिया जैसे गगन में बिजुरिया अम्बे माँ की दुआरिया माँ की दुआरिया 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 अम्बे माँ की दुआरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया चंदा मैया आरती उतारे सूरज चंदा मैया आरती उतारे सूरज चंदा मैया आरती उतारे सूरज चंदा मैया आरती उतारे पवना बोहार डगरिया वो अम्बे माँ की दुआरिया पवना बोहार डगरिया अम्बे माँ की दुआरिया माँ की दुआरिया 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 अम्बे माँ की दुआरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया लाडली लाल की जय हो राधा रमन लाल की ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे शंकर नाचे जी शंकर नाचे शंकर नाचे शंकर नाचे कृष्णा बजावे बंसुरिया अम्बे माँ की दुआरिया कृष्णा बजावे बंसुरिया
बदरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ के दुआरिया 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 अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ के दुआरिया। बोले शेरावाली माता की। जय हो। अब आइए बहुत संक्षेप में पर बहुत ही अद्भुत कथा का दर्शन है। हयग्रीव अवतार में भगवान ने हयग्रीव नाम के राक्षस की वध करी है। बहुत सावधानी पूर्वक सुने, बस 10-15 मिनट में कथा पूरी कर देंगे। लगभग आज के